दर्द अता हो मुझे। तरीक़ा नमाज, नमाज का मुकम्मल तरीक़ा, इसमें जो भी अरकान होते हैं उसकी अदायगी का सही तरीक़ा, जिसमें खलल होने से कभी ऐसा भी हो सकता है कि नमाज ही ना हो सिरे से। तो इसमें कुछ शराइत हैं, कुछ फ़राइज़ हैं और कुछ वाजिबात हैं जिनके ना होने से तकरीबन नमाज अदा ही ना होगी। फिर कुछ सुनन व मुस्तहब्बात हैं जिनको करने से सवाब है, ना करने से कोई गुनाह नहीं। मगर फिर भी नमाज जब हम अदा करें तो मुकम्मल मसनून तरीके से अदा करें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अपने सहाबा से फरमाया कि तुम लोग वैसे ही नमाज़ पढ़ो जैसा कि तुम लोग मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो। तो सबसे पहले नमाज शुरू करने से पहले कुछ शराइत है कि अगर वो शराइत पाए नहीं गए तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। उनको शर्त कहा जाता है, शराइत उसकी। तो वो 6 चीज़ें हैं जिसका पहले होना ज़रूरी है। पहले क्या चीज़ है? तहारत, यानी पाक होना। आपका जिस्म पाक हो, आपका कपड़ा पाक हो और जिस जगह पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह पाक हो। ऐसा हो सकता है कि जगह कैसे पाक होती है? जगह अगर कहीं उसमें कोई पानी वगैरह नापाक था तो अगर वो जगह सूख गई, जगह का ज़मीन का सूख जाना उसकी पाकी है। हाँ, मगर उसके कुछ असरात, कुछ बदबू वगैरह रह जाए तो उस पर आप कुछ बिछा के पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी। तो पहली चीज़ है पाकी, कपड़ा पाक होना, जिस्म पाक होना और जगह का पाक होना, पहली शर्त। दूसरी शर्त है सत्र औरत, के सत्र ढका होना। कम अज़ कम इतना इंसान मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक इतना सत्र औरत। और तीसरी चीज़ है इस्तक़बाल क़िबला, क़िबला की तरफ मुँह होना। और बग़ैर क़िबला की तरफ मुँह किए आपकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर क़िबला का इल्म ना हो तो फिर एक अलग मसला है, वो तो इंशाअल्लाह बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आमतौर से जहाँ हम लोग पढ़ते हैं तो क़िबला पता करके ही पढ़ते हैं, इसलिए अभी उस मसले को ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इस्तक़बाल क़िबला, क़िबला की तरफ मुतवज्जे होना। और चौथी चीज़ है वक्त। और नमाज का वक्त है, नमाज की अदायगी के लिए जब तक वक्त नहीं होगा तब तक आपकी नमाज, अगर आप फजर का वक्त शुरू नहीं हुआ उससे पहले आपने नमाज़ पढ़ ली तो आपकी नमाज नहीं होगी, फिर आपको वक्त पर पढ़ना ही होगा। ज़ोहर का वक्त नहीं हुआ, आपने पढ़ लिया, फिर आपको पढ़ना होगा वक्त पर, आपके ज़िम्मे से वो अभी साबित नहीं हुआ है। उसके बाद 5वीं चीज़ है नीयत। नीयत भी शर्त है, नीयत नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर। नीयत भी ज़रूरी है। नीयत का कम अज़ कम, नीयत क्या है? नीयत का कम अज़ कम ये पहलू है कि आप जैसे ही अल्लाह अकबर कहने वाले हैं, दिल ऐसा हाजिर हो कि अगर उस वक्त कोई पूछे कि कौन सी नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, किस वक्त की नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, तो आप बग़ैर सोचे कह दें कि मैं फ़लाँ वक्त की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ये नीयत का कम अज़ कम इतना ज़रूर होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप कहीं घर से चले नमाज की नीयत से, यहाँ आए और बीच में कहीं बात नहीं की, आपने नमाज शुरू कर दिया तो भी आपकी नीयत दुरुस्त है, आपको अलग से नीयत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गई 5वीं चीज़। और 6ठी चीज़ है तकबीर तहरीमा, यानी जो अल्लाह अकबर कहते हैं शुरू में, अल्लाह अकबर कहकर जो शुरू करते हैं और दुनिया की हर चीज़ को उसके ज़रिए से हम अपने लिए हराम कर लेते हैं। यूँ ही हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, दुनिया की और दुनिया के सारे काम उस वक्त हम हराम कर लेते हैं। यानी अब हम ना किसी से बात कर सकते हैं, उस वक्त किसी से बात करना हराम, सलाम कलाम सब हराम। तो तकबीर तहरीमा इसलिए कहते हैं उसको। तो ये तकबीर तहरीमा, इसको शर्त में भी शुमार किया जाता है, इसको फ़र्ज़ भी कहा जाता है, पहला फ़र्ज़ भी। ये शराइत हुए नमाज से पहले इतना ज़रूरी है। अगर
अल्लाह पर आपने कह लिया नमाज के लिए, और इन 6 चीज़ों में से कोई एक भी पाया नहीं गया, एक भी अगर छूट गया, इसमें से कम हुआ, तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। चाहे पाक होना नहीं पाया गया, चाहे किबला रुख होना नहीं पाया गया, चाहे नीयत नहीं पाई गई, चाहे वक्त नहीं पाई गई, तो इसमें से कुछ एक भी अगर कम हुआ तो नमाज शुरू नहीं होगी। उसके बाद फ़र्ज़, कुछ फ़राइज़ हैं कि फ़र्ज़ में भी अगर चाहे जानबूझकर छूटे या बग़ैर जाने यानी भूल से छूट जाए तो भी नमाज नहीं होगी। वो 7 चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं नमाज से। जैसे जैसे फ़राइज़ आते जाएंगे बीच में तो निशानदेही कर दी जाएगी। सबसे पहले नियत तो बताएंगे कि नियत शर्त है बगैर उसकी नमाज नहीं होगी। नियत के बाद जब हम नियत बांधते हैं तो यूँ हाथ उठाए, कान की लौ तक ले जाए, कान की लौ को छू लें, बेहतर है, ताकि कान की लौ तक जाना मुतहक़्क़क़ हो जाए। और उसको हाथ किस तरह से रखना है, उसका भी तरीका, मसनून तरीका ये है कि हाथ ना उंगलियां बिल्कुल ऐसे मिली हुई हो, ना ऐसे बिल्कुल फैली हुई हो, ना ऐसे गिरा हुआ हो, ना ऐसे हो। हाथ का ये जो हथेली है ये क़िबला रुख हो, जब हम इस तरफ खड़े हो तो ये क़िबला की तरफ पूरा ऐसा हो, ना पूरा टाइट हो हाथ, ना पूरा जो है ढीला हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हालात में ऐसे कान के लौ तक ले जाए। मर्दों के लिए यहीं पर ये भी निशानदेही कर दो। घर में अगर आप बेटियों बहनों को सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि उनको बस कांधे तक हाथ ले आना है, बस उनको इतना, मर्द को यहाँ तक। और अगर चादर ओढ़े हुए हैं, ठंडी का मौसम है, मसला मुकम्मल मालूम होना चाहिए, चादर ओढ़े हुए हैं तो मर्द के लिए बेहतर यह है कि चादर से हाथ निकाल कर यहाँ तक लाए। और अगर औरत को तो खैर दुपट्टा ओढ़ कर ही हमेशा पढ़ना है नमाज, तो उनको हाथ निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो हाथ के अंदर ही, वो दुपट्टे के अंदर या चादर के अंदर हाथ रखते ही बस इतना उठाए और जो है वो हाथ बांध दें। तो ये पहला फ़र्ज़ भी यहीं पर पहला शुरू हो जाता है, तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर। तो अब ये कान की लौ तक जो ले गए तो अल्लाहु अकबर कहते हुए जो हाथ बांधते हैं, तो अब अल्लाहु अकबर ये फ़र्ज़ है, और इसमें लफ्ज़ अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु अकबर यही लफ्ज़ कहना ये वाजिब है। ठीक है, एक तो तकबीर तहरीमा कि हम नमाज में दाखिल हो रहे हैं, ये नियत, ये तो एक फ़र्ज़ हुआ, लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना ये चीज़ वाजिब है। अगर हमने इसको जानबूझकर छोड़ दिया, हमने इसकी जगह पे अल्लाह का नाम और भी बहुत सारे, रहमान है, रहीम है ना, अकबर की जगह अज़ीम कह दिए, तो नमाज फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे से अदा हो जाएगा, मगर वो फिर वाजिब छोड़ने की वजह से जो है आपको नमाज दोहरानी चाहिए, नमाज दोहरानी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ लाए और ये इस हथेली के पुष्ट पर रखें, इस हाथ के पुष्ट पर रखें, और ये अंगुलियाँ और ये अंगूठा जो है इससे ये कलाई को इस तरह से पकड़ें, ये कलाई को इस तरह पकड़ें, और ये जो 3 उंगलियां बच जाती हैं इसके हाथ के पुष्ट पर रखें। दोनों उंगलियों से कलाइयों को पकड़ें और ये 3 उंगलियों को इसके हाथ पर रखें और नाफ के नीचे बांधें। मर्द के लिए हुक्म ये है कि नाफ के नीचे बांधें। इसी में औरतों के लिए भी सुन लीजिए कि औरत के लिए तरीका ये है कि वो हाथ उठाने के बाद जो अल्लाह अकबर कहते हैं हाथ वो सीने के नीचे यहाँ पर बांधेंगे, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर। हाथ बांध लिया तो जाहिर सी बात, जब नियत बांध लिया तो उस वक्त हम लोग खड़े होते हैं, तो खड़ा होना यानी क़याम ये भी फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज़ों में जो है, फ़र्ज़ नमाज में या वाजिब नमाज में, वित्र में या ईदैन में, इस सब में क्या है, क़याम फ़र्ज़ है। तो दूसरा फ़र्ज़ हो गया क़याम। 7 फ़राइज़ है तो क़याम भी फ़र्ज़ है, जिसको जो कादिर होता है खड़े होने पर तो उसके लिए खड़ा होना फ़र्ज़ है, ये खड़ा होना। और तीसरी चीज़ फिर यहीं पर खड़े खड़े शुरू हो जाती है फ़र्ज़, क़िराअत। हम लोग कुरान की तिलावत करते हैं, पढ़ लिया, हाथ बांध लिया, हाथ बांधने के बाद सना पढ़ना सुनना तो सना पढ़ लिया, सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही तबारक इसमुका तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मुक़्तदी अगर है तो इतना ही पढ़ लीजिए, उनको औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कुरान के लिए पढ़ा जाता है। तो अगर आप पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बस सुना पढ़ लीजिए, हो गया, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो है कम अज़ कम 1 आयत पढ़ना ये फ़र्ज़ है। ये अगर 1 आयत भी नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज नहीं होगी। और
सूरह फातिहा पढ़ना ये वाजिब है, 7 आयत पढ़ना वाजिब है। इसका फिर हम पूरा मसला क़िराअत का बहुत मुकम्मल मसला है, इसको बाद में बयान किया जाए। 7 आयत पढ़ना वाजिब है, मुख्तसर में खाली सुन लीजिए। 7 आयत है सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह में। एक आयत भी अगर छूटेगी तो जो है, अगर भूल से छूटा तो जो है सजदा सहव है, वाजिब है चूँकि उसको पढ़ना, और अगर जानबूझ के छोड़ा तो नमाज ही नहीं होगी, उसको दोहराना होगा। उसके बाद फिर कोई सूरत मिलानी है, कम अज़ कम 7 आयत क्या हुआ सर? अल्हम्दुलिल्लाह में 7 आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो पढ़ना है। कहाँ पे छूटता है वो सारे? हाँ नहीं, एक मसला बता दिया, ज़िम्मन बात आ गई। और फिर उसके बाद कम अज़ कम 3 आयत तिलावत करनी है सूरह फातिहा के बाद, या एक बड़ी आयत जो 3 आयत के बराबर। अब क़िराअत में एक ख़ास बात जो याद रखने की वो ये है कि क़िराअत में ना तो पढ़ना, हर कुरान शरीफ पढ़ना। तो कुरान शरीफ पढ़ने में बाज़ लोग ऐसा पढ़ते हैं कि कुछ भी मतलब उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती, मन ही मन में पढ़ लेते हैं। ये पढ़ना नहीं हुआ, उसका ये फ़र्ज़ छूट रहा है ना, मन ही मन में पढ़ते हैं। तो पढ़ने की कम अज़ कम मिक़दार ये है कि आप जब पढ़ें तो कम अज़ कम आप खुद सुन सकें। बिल्कुल आहिस्ता पढ़ रहे हैं तो भी इतनी आवाज़ ज़रूर निकले कि आपका कान कम अज़ कम सुन ले उसको कि हाँ हम ये पढ़ रहे हैं। मन ही मन में ये नहीं कि न हो टिल रहा न कुछ हो रहा, मन ही मन क्या पढ़ेंगे, ये नहीं। कम अज़ कम ये जो है आपको कम अज़ कम आप सुन लें। अगर बिल्कुल खामोशी वाली नमाज में पढ़ रहे हैं तो आप सुन लें, ये कम अज़ कम उसकी मिक़दार है, उसकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि आप सुन लें। यह है क़िराअत। सूरह फातिहा के बाद जब बोले हैं 3 कराए, तो क्या है 3 कराए? सूरह फातिहा कोई भी जैसे कुल अल्लाह अहद पढ़ते हैं ना, कोई भी अलग से एक सूरत लगाते हैं 3 कराए में जरूरी है ना? नहीं, कम से कम 3 आयत, इससे कम कम से कम। हाँ, इससे कम में आयत पढ़ रहे हैं तो 3 आएगा, सूरह है तो इन्ना तैयार तो पूरा ही। हाँ आप समझ लीजिए कुरान में कोई आयत कम से कम बताएं कि 3 कराए। हाँ, तो कम से कम कही है, कम से कम 3 छोटी आयत। तो ये है, तो पढ़ने में ये लोग ध्यान रखें कि इतनी आवाज़ ज़रूर हो कि हम उस आवाज़ को सुन सकें, तब आपका पढ़ना पाया जाएगा। जो लोग मन ही मन पढ़ते हैं कि बिल्कुल इतनी आवाज़ भी ना निकले कि कान तक पहुँचे, तो वो उनका फ़र्ज छूट रहा है, उनकी नमाज नहीं हो रही है। इसको ध्यान में रखें। जैसे सजदा में करें तो मैंने लेकिन आवाज़ करें कि आवाज़ जो है निकला। हाँ, हमको अब हम ये पता चल सुभान जाएगा। रब्बियल आला कौन है? ज़रूरत हम पूछना नहीं करता है। ऐसा आपको एहसास हो कि हम सुभान रब्बियल आला इसी तरह से करें ताकि हम उसको हम तो सुन सकते हैं। खास करके आपको देखते हैं कि ज़्यादा करके आपका आवाज़ हम सुनते हैं। हम लोगों को नहीं निकल पाता है आवाज़ से कि लोग सुन हाँ, लें। तो वही जरूरी है। इतनी आवाज़ होनी चाहिए। मतलब आप खुद अपने पढ़ हम सुने या ना सुने आपका पढ़ना, लेकिन आपको कान तक ये लगे कि हमने पढ़ा है, इतनी आवाज़ ज़रूरी है। अब इतना तेज से लोग बोलेंगे दूसरों का ये जो आवाज़ लगा बाजेगा, फिर सुनने का सर हम देखते हैं कि हम काली जी के पीछे इनके साथ में रहते हैं तो इनका आवाज़ हमको बुझाता है, दूसरी जगह से हम लोग को इतना नहीं ये किया। यही तरीका है, और यही आदत आदमी को यही डालना है। अच्छी बात है। ये बातें बताने का मकसद यही है कि अब यहाँ से जो भी पढ़े तो इन आदत को हमेशा के लिए अपना लें। जी अपना लें हमेशा के लिए। जैसे हमने पढ़ा, हम अपने कान तक आवाज़ रख लीजिए। तो ये कम अज़ कम ये हुआ उसका। और बिल्कुल एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ सब साफ पता चलना चाहिए। एक एक लफ्ज़ दूसरा हर्फ से अलग हो, इतना तेज़ न पढ़े कि कहीं जल्दबाजी। बिल्कुल कुरान पाक का हुक्म है अल्लाह का, मुरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान पाक को ठहर के पढ़ें। एक एक लफ्ज़, एक एक वर्ड, एक एक सब अलग अलग हो, साफ पढ़ने की कोशिश कीजिए। आराम से नमाज़ पढ़िए। उसके बाद क़िराअत के बाद हम जाते हैं रुकू में। अब रुकू का क्या है? रुकू में कम अज़ कम इतना झुकना। रुकू ये तीसरा फ़र्ज़ है। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िराअत 3 हो गए, ये चौथा फ़र्ज़ है रुकू। अब रुकू का कम अज़ कम मिक़दार ये है, हम इतना झुक जाएं कि अगर ये पाँव जो हमारा घुटने के बराबर ये हमारा हाथ आ जाए। ठीक है, इतना झुकना ज़रूरी है कि ये घुटने के बराबर हमारा हाथ आ जाए। और पूरा मुकम्मल रुकू ये है कि हम इसको पकड़ लें तो पूरी हमारी पीठ सीधी हो जाए। ये मुकम्मल रुकू है। कम अज़ कम इतना झुकना ज़रूरी है कि ये हाथ घुटनों तक हमारा पहुंच जाए, इतना तक। और मसनून तरीका यही है, कम से कम। हाँ जी, कम अज़ कम इतना झुकना, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि पूरा लंबा भी नहीं। मसनून तरीका ये है कि ये दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़े, एक सारी उंगलियां एक तरफ भी ना हो
है ना, ऐसा भी ना हो, है ना, सारी उंगलियां इस तरह, कुछ उंगली इधर हो, कुछ उंगली इधर हो, कुछ उंगली सामने हो। उसमें ऐसा महसूस होता है कि मैंने ज़्यादा झुकने से लगता है कि हमको अब आराम मिल रहा है, ऐसा नहीं करना है। नहीं बहुत ज़्यादा झुकना नहीं, बिल्कुल ऐसे पीठ बराबर हो, पीठ और सर का ये लेवल है ना, पीठ और ये सर लेवल में हो, ये मसनून तरीका है। कम अज़ कम इतना झुकना ज़रूरी है कि आपका हाथ जो है घुटने तक पहुँच जाए। ये रुकू है, उसमें सुबहानल्लाह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार कहना, ये सुन्नत है। उसके बाद हम फिर खड़े हुए। अब खड़े हुए तो लोग खड़े सही से होते नहीं है कि सजदा में जाने लगते हैं, ठीक है। तो अब उसकी भी एक मिक़दार है ना, तो उसकी मिक़दार क्या है, कम अज़ कम इतनी देर खड़े रहना है, उतनी देर में एक बार सुबहानल्लाह कहा जा सके। जब ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हुए तो इतनी देर खड़ा होना है कम अज़ कम कि एक बार सुबहानल्लाह कहा जा सके। अगर इससे कम खड़े हुए तो आप तादील अरकान एक वाजिब है, यानी हर रुकन को आराम से अदा करना, ये भी वाजिब है। तो आराम का मिक़दार यही है, खड़े होने में रुकू के बाद सजदा से पहले इतनी देर खड़ा होना है तो कम अज़ कम एक बार सुबहानल्लाह कहा जा सके। आपको कहना नहीं है, मगर आपको अंदाज़ा लगाना कि हम एक बार सुबहानल्लाह के मिक़दार में खड़े हो गए, तब जो आपको सजदा के लिए आगे बढ़ना है। ये अगर इससे भी कम हुआ, एक बार सुबहानल्लाह कहना है, उससे भी कम मिक़दार में खड़े हुए तो आपने तादील अरकान छोड़ा, जिसकी वजह से आपकी नमाज जो है वाजिबुल आदा, मतलब उसको दोहराना ज़रूरी है। फ़र्ज़ तो आपके ज़िम्मे से ये हो जाएगा, मगर फिर भी आप गुनहगार होंगे अगर उसको दोहराएंगे नहीं, तब उसको दोहराना ज़रूरी हो जाएगा। इसको कहते हैं कौमा, इसमें जो है एक बार सुबहानल्लाह के बराबर खड़ा होना है सीधा। अब उसके बाद खड़े होने के बाद रुकू से खड़े हुए, अब जाते हैं अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा में जाते हैं। तो सजदे में जाने का तरीका क्या है, आसान तरीका यूँ याद रखें, पहले क्या ज़मीन में सटाएंगे। तो आसान तरीका ये है कि जो हिस्सा हमारे बदन का, हदीसों में आया कि 7 आज़ा पर सजदा किए जाते हैं, क्या, 2 पैर, 2 घुटना, 4, 2 ये हाथ, 6 और चेहरा 7 आज़ा पर सजदा किए जाते हैं। तो ये 7 आज़ा में कौन कौन हिस्सा किस तरतीब से रखना है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो हमारे बदन का जो हिस्सा ज़मीन से करीब है उसको पहले ज़मीन में सटाना है, ठीक है। जाहिर सी बात, वो पैर तो हमारा पहले से नीचे है, उसके बाद ये घुटना करीब है ना, उसके बाद जो है ये हाथ करीब है, उसके बाद नाक करीब है, उसके बाद पेशानी करीब है। ये सजदे का मसनून तरीका यही है। हाँ, अगर कोई किसी का बदन ऐसा भारी है कि उसको जो है, या घुटनों में ऐसा दर्द रहता है कि वो घुटना नहीं डायरेक्ट हाथ रख देता है, तो उसके लिए उज़्र है। लेकिन अगर जिसके पास उज़्र ना हो तो मसनून तरीके से नमाज अदा करना चाहिए, यकीनन उसका सवाब ज़्यादा है। लेकिन अगर उज़्र है, वो डायरेक्ट हाथ में ऐसा कर दे, रख दे, तो उसकी बात अलग है। लेकिन बगैर उज़्र के, बगैर कोई परेशानी के मसनून तरीका ये है कि जो हिस्सा ज़मीन से करीब है पहले उसको सजदे तक पहुँचाना है। सजदे में जाने में हाथ के हर उंगली को अपनी अपनी हालत में छोड़, ना पूरा खुला रखें ना टाइट रखें, बिल्कुल आराम से रखें। और ये पाँव की उंगली में खास ख्याल रखें। बहुत से लोग उसको यूँ कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये जो ऊपर में पाँव जब रखते हैं तो पाँव का ये इसको पीठ कह लीजिए, और यूँ जो जाते हैं ये इसको अंदर का हिस्से को ये पेट कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो पेट है, एक उंगली के पेट का लगना हमेशा याद रहे। कोई इस तरह से सजदा न करे, या सिखाए बच्चों को, अपने बच्चों को इस तरह से न करना सिखाए। इसलिए कि अगर दोनों पर इस तरह से रह गया, 10 उंगली में से एक उंगली का भी पेट अगर नहीं लगा, कम से कम एक उंगली का पेट लगना फ़र्ज़ है। अगर एक उंगली का भी पेट नहीं लगा तो नमाज नहीं होगी। कम से कम एक उंगली का पेट लगना फ़र्ज़ है, और 3 उंगली का पेट लगना ये वाजिब है, और 10 उंगलियों का लगे तो ये सुन्नत है। तो मसनून तरीक़े से यकीनन 10 का पेट लगे और 10 की उंगलियां क़िबला रुख हो, क़िबला की तरफ हो। जैसे अभी हमारा पूरब की तरफ है, जब हम इस तरफ घूमेंगे तो यकीनन हमारा क़िबला की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये अंदर वाला हिस्सा ये पेट है उंगलियों का, एक उंगली का पेट का लगना ये फ़र्ज़ है, हमेशा ये ध्यान में रखें। 3 उंगली का लगना वाजिब है, और 10 उंगलियों का लगना ये सुन्नत है। यहीं पर औरतों के बारे में सजदा
सजदा मतलब हम चले गए जो बताया कि पहले पैर तो ये है नाक है, फिर उठने के लिए अभी सजदा पूरा कहाँ हुआ है। अच्छा इसी में जो है लगे हाथों औरतों को भी सुन लीजिए, उनके सजदे का तरीका ये है। और फिर जब हम सजदे में हो तो ये बाजू खुले हुए हो, बताया गया कि इतना फासला हो कि अगर अंदर से एक बकरी का बच्चा पार होना चाहे तो पार हो सके, इतना फासला हो। हाँ, जमात में अगर है तो उसको ज़रा समेट कर रखना, इतना खुला हुआ ना हो कि उससे अगर सब लोग इतना खोलने लगे, पूरा फैलाने लगे तो उसमें जो है सफ़ में दूरी पैदा होने लगेगी। तो नमाज में उतना पूरा खुलना नहीं, लेकिन अकेले पढ़ रहा है तो पूरा जो है इतना फासला ज़रूरी है। औरतों के लिए है कि औरतों को पूरा जो है पूरा सटा के रखना है। ये हिस्सा ज़मीन में सटा देना है, ऐसे ये हिस्सा ज़मीन में सटा देना है। उसके बाद दोनों पैर को इधर इस तरफ निकाल देना है, दाएं तरफ, दोनों पैर को दाएं तरफ निकाल देना है। और ये रान को इस पिंडली पे रखना है, इस तरफ पैर निकालेंगी दोनों औरतें दोनों, और उसके बाद पिंडली ये कहलाता है, या पिंडली, इस पर जो है अपने दोनों रान को रखेंगे, दाएं पिंडली पे दाएं रान को, बाएं पिंडली पे बाएं रान को रखेंगी और पूरा सिमट कर सीधा करेंगे। पूरा ये जो है इसमें पूरा ये सट जाएगा बदन में। ये औरतों का तरीका होगा। और फिर जब वो औरतें बैठेंगी तो वो एक बायां सुरीन जो है ज़मीन पर रहेगा। और मर्द जब सजदे से उठेगा एक सजदा के बाद फिर बैठेंगे पहले, तो यहाँ पर ही बैठना ही है कितना, एक बार सुबहान अल्लाह की मिक़दार में कम से कम। बाज़ लोग सजदे से उठे और मतलब यूँ होता है, सजदे के बाद लोग उठते हैं अभी इतना बोले यहीं चलेंगे, नहीं, आराम से बैठ जाए और एक बार सुबहान अल्लाह की मिक़दार कहने तक बैठना है। आप लोग सजदे से आए यहीं से चले आए, नहीं, इस तरह से आराम से बैठ जाए, एक बार सुबहान अल्लाह की मिक़दार में बैठ कर जो है फिर दूसरा सजदा करना। अब 2 सजदा हो गया, फिर दूसरे सजदे में गए ना, तस्बीह पढ़ी 3 बार सुबहान अल्लाह सुन्नत है। अब उठने का तरीका क्या है, कौन सा हिस्सा पहले उठाए, फिर वही तरतीब है। पहले वो हिस्सा हम सजदे में ले गए तो जो ज़मीन से करीब था, अब क्या करेंगे, जो हिस्सा ज़मीन से दूर था पहले उसको पहले उठाएंगे। यानी पेशानी हमारी सबसे दूर थी ज़मीन से, तो हम पहले पेशानी को उठाएंगे सजदे से, फिर जो है ये नाक उठाएंगे, फिर हाथ उठाएंगे, फिर जो है घुटना उठाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए जो है उठना है। हाँ, अगर किसी का उज़्र है, जिसमें भारी है या कोई परेशानी है तो वो यूँ रख के भी उठते हैं तो उसमें हर्ज नहीं है। और सजदा करते वक्त ये ध्यान रखें कि ज़मीन के लिए वहाँ ऐसी ज़मीन हो कि वो वहाँ पर ये टिक जाए पेशानी। अगर ऐसा हो कि कोई गद्दा है कि उसमें अगर हम और जोर लगाए और अंदर जाए तो टिक ना पाए तो सजदा नहीं होगा। इसी तरह नाक का भी मसला है कि पूरे नाक कस कर रखें तो हड्डी तक उसका असर जाए। और ऐसा ना हो कि पैर हमारा नीचे है और सजदा हमारा ऊपर है। अगर इतना ऊपर है 12 उंगुल से अगर ऊंचा हुआ, चाहे पैर चाहे सर, तो फिर सजदा नहीं होगा। कम से कम इतना बराबरी पर हो बेहतर है, या 12 उंगुल के अंदर अंदर हो दोनों चीज़, सर और पैर। कभी गद्दा पढ़ने में होता है कोई चीज़ ऊंचा, इधर ऊंचा हो गया या उधर नीचा हो गया, तो 12 उंगुल से ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। अब रखने के लिए सजदा में अगर हाथ रखना है तो इसका क्या हिसाब है? हम लोग ध्यान में थे पहले बताया था कोई कि अंगूठा आँख के सामने होना चाहिए, क्या है ना? नहीं, बिल्कुल फासला हो उसमें, चेहरे में, उसमें चेहरे और उसमें अंगूठे में फासला हो कि बिल्कुल ये ना हो, तब ना ऐसा कुछ फासला इसकी दरगाह नहीं बनेगा। उसको नॉर्मल छोड़ देना है ना, इस तरीके से तो खड़े हुए दूसरी कात में जैसे करत होती है वो पढ़ लिए। दूसरी कात के बाद अब जो है सजदा हो गया, तो सजदा ये 5वां फ़र्ज़ हो गया। 2 रिकात फिर जैसे सजदा वगैरह की सारी बात वही है। अब उसके बाद 4 रिकात वाली अगर नमाज है तो एक कायदा करते हैं हम लोग, एक बार बैठते हैं कितनी देर, तहियात पढ़ने तक। तो ये अगर 4 रिकात वाली नमाज है तो ये बैठना वाजिब है। अगर हम ये बैठना भूल गए, 4 रिकात वाली नमाज में हम ये बैठना अगर भूल गए, अगर हम खड़े हो गए तो उस वक्त क्या है, हम इसको भूल गए तो क्या है, तो नमाज हम पूरी करेंगे, लेकिन इसके लिए हम आखिर में सजदा सहव कर लेंगे तो हमारी नमाज हो जाएगी। अगर जानबूझ के छोड़े तो ये वाजिब है, तो वाजिब को जानबूझ के छोड़ने से आपके ज़िम्मे से फ़र्ज़ तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको दोहराना ज़रूरी नहीं, तो आप गुनहगार होंगे। और दूसरे कायदा में जो पहली बार जो बैठे हैं तहियात पढ़ने के लिए, तहियात पढ़ना भी वाजिब है।
तहियात पूरा पढ़ना भी वाजिब, उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी छोटा तो फिर वही हुक्म, अगर भूल से छोटा तो सजदा सहवी करना है, जानबूझ के अगर कुछ छोड़ दिए तो जो है आप निकलना। अब यहाँ पर हम लोग इमाम के पीछे अगर पढ़ रहे हैं तो मसला हो जाता है कि हमारी तहियात पूरी नहीं हुई, इमाम सब खड़े हो गए, तो यहाँ पर जो है जी जी सही बात। तो चूँकि वाजिब है तो वाजिब में हम इमाम साहब के पीछे नहीं चलेंगे, पहले हम वाजिब अपना पूरा अदा करेंगे, हम पूरा तहियात पढ़ के अशहदु अल्ला इलाहा पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम खड़े होंगे, इमाम सब खड़े होंगे, ठीक है, लेकिन पूरा। और सुबहान ये सजदे में हम लोग जो तकबीर पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला, तो ये पढ़ना सुन्नत है, ये पढ़ना वाजिब नहीं है। तो जब यहाँ वाजिब नहीं है, सुन्नत है, तो सुन्नत में अदा करने से कोई ये नहीं है, वो करने से सवाब है। लेकिन अब इमाम की जो इक़्तिदा ये ज़रूरी है, तो हम इक़्तिदा की तरफ चले जाएंगे। अगर हम एक ही बार सुबहान रब्बिल आला कह पाए थे, इमाम साहब उठ गए, तो हम भी उठ जाएंगे। वहाँ 3 बार पूरा करना ज़रूरी नहीं, इमाम साहब की इक़्तिदा पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। मगर अत्तहियात में हम पूरा करेंगे तभी जो है खड़े होंगे। 3 बार जरूरी है सर, 5 बार हो? वक्त आपके पास है तो 3 5 बेहतर ये है कि वो ताक अदद में हो, 3 5 7 है ना, 3 5 7 4 अल्लाह एक है, तो मतलब ताक में हो, जुफ्त में ना हो, है ना, 3 5 7 इस तरह से पूछ लेना। ना ना बताइए रहे तो ठीक है, जिक्र कभी भी ज़्यादा आदमी नमाज पढ़ने वाला है, सब आदमी सब। तो ये पहला कायदा हो गया। उसके बाद खड़े होते हैं, तीसरी चौथी का फर्ज अगर है तो इमाम साहब के लिए जो है उसमें क़िरात करना नहीं है। बाद लोगों को ये है कि सब लोग जानते हैं कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में क़िरात करना है, तीसरी चौथी रकात में क़िरात नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। तो उसका एक मसला ये सुन लेंगे, अगर आप अकेले फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो तीसरी चौथी रकात में भी सूरत मिला सकते हैं। अगर इमाम साहब पढ़ा रहे हैं तो इमाम साहब तीसरी चौथी रकात में सूरत नहीं मिला सकते हैं कि नहीं था और ज़्यादा पढ़ लेते, नहीं, वो पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। आप अकेले में अगर फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, खुद पढ़िए, 4 रकात में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तब आपको सवाब होगा ना। यहाँ पर ये क्या शरीयत आसानी चाहती है अपने बंदों के लिए, शरीयत अपने बंदों के लिए, शरीयत जो है अल्लाह के बंदों के लिए आसानी चाहती है ना, कि आप इमाम जब पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कुछ कमज़ोर लोग हैं, अब हर रकात में ज़्यादा इतना बोझ दिया जाए तो कहीं कोई उससे गिर ना जाए, तो सिर्फ पहली 2 रकात क़िरात रखी गई, दूसरी तीसरी चौथी रकात में बस कितना, तीसरी चौथी रकात में बस 3 बार सुबहानअल्लाह कहने की मिक़दार में खड़ा होना ये ज़रूरी है ना, तीसरी चौथी रकात में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, ये बेहतर है, सबसे बेहतर तरीका यही है। उसके बाद जो है तीसरी रकात अदा किए, चौथी रकात अदा किए, अब आखिरी जो आता है कायदा अखीरा इसको बोलते हैं। पहली बार जो बैठते हैं उसको कायदा उला यानी पहली बार बैठना। अगर कायदा अखीरा रकात वाली नमाज में कायदा उला यानी पहला कायदा होता है, लेकिन इसमें सीधा आखिरी वाला कायदा होता है, आखिरी वाला बैठना होता है। अब ये जो आखिरी वाला कायदा होता है, आखिरी वाला बैठना होता है, ये क्या है, ये फ़र्ज़ है, ये छठा फ़र्ज़ है, ये इसके बगैर नमाज नहीं होना। अब कितना बैठना फ़र्ज़ है, तो तहियात के बराबर यहाँ बैठना फ़र्ज़ है, और तहियात तो पढ़ना वाजिब है। पहली बार में पढ़ना वाजिब था, यहाँ भी पढ़ना वाजिब है। इसी में अगर इमाम साहब आपके तहियात पूरा होने से पहले अगर सलाम फेर दिए तो आप पूरा करने के बाद ही सलाम फेरेंगे। ऐसा होता है कि बहुत कम होता है कि आदमी तहियात भी ना पढ़ पाए, लेकिन मसला ये है कि अगर आप जो है इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं, इमाम साहब ने तहियात भी आपकी पूरी नहीं हुई, इमाम साहब इतने फास्ट है कि जो है उससे पहले सब पढ़ लिया और सलाम फेर लिया, तो कम अज़ कम आपको तहियात पूरा करके सलाम फेर देना है। और तहियात के बाद दुरूद शरीफ जो है पढ़िए, सुन्नत है, ये दुरूद इब्राहिम पढ़िए तो और बेहतर है। दुआए मासूर में जो भी आपको दुआए मासूर जो हदीस से आपने सुना है, तहियात के बाद सलाम फेरने से नमाज हो जाएगी। हाँ, इमाम के पीछे है। अभी में कैसा ही होता है, दूसरी पढ़ना सुन्नत है, तहियात पढ़ना बहुत वाजिब है। अगर तहियात पढ़ के अगर सलाम फेरता है तो उसकी नमाज हो जाती है, हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। हाँ, लेकिन जो है मसनून तरीका यही है कि है ना, लेकिन इमाम के पीछे पढ़ रहे तो इमाम साहब के पीछे नमाज सलाम फेरना ही है ना। वो दुरूद शरीफ पढ़े, जो भी दुरूद शरीफ याद है, बेहतर दुरूद इब्राहिम है ना। और उसके बाद दुआए मासूर, किसी को फिरली पढ़ते हैं तो अल्लाह मरज़, तो जो भी हदीस में जो दुआ आई है उन्हीं में से कोई दुआ वो आखिर में पढ़े, जिसको दुआए मासूर कहते हैं। मासूर मतलब होता है जो हदीस से नकल होकर हम तक पहुँची है। हदीस में जो भी दुआ है आप वहाँ पर पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है अब ये 6 फ़र्ज़, छठा फ़र्ज़ हुआ कायदा अखीरा, ये बैठना फ़र्ज़ है तहियात के बराबर। अब उसके बाद जो है आखिर में, सबसे आखिर में खुरूज बिस्मिल्लाहि, उसका मतलब होता है अपने इरादे से नमाज ख़त्म करना।
अपने इरादे से नमाज ख़त्म करना, उसके लिए क्या तरीक़ा है, शरीयत ने एक तरीक़ा बताया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हैं। तो इसमें सलात अपने इरादे से नमाज ख़त्म करना ये ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि और भी किसी तरीके से इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, किसी से सलाम कर लें, है ना, किसी और को बंदे को हम कुछ बोलने लगे तो इससे भी नमाज खत्म हो जाएगी। मगर वाजिब है अस्सलाम कहना, ये छूटेगा तो फिर आपको नमाज दोहरानी होगी। तो ये बात मसला जानना चाहिए, आमतौर से होता तो यही ये लोग ऐसे ही करते हैं, कभी इसके खिलाफ करते नहीं, लेकिन सही जानकारी होना चाहिए कि अस्सलाम कहना वाजिब है। अलैकुम कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अस्सलाम उधर भी उस तरफ भी करते हुए उस तरफ करना भी ये वाजिब नहीं है, सुन्नत है, उस तरफ करें मुँह करें, और करना भूल गए तो जैसे अगर हुआ कि जो है इस तरफ पहले फेर दिए तो उस तरफ बाद में फेर लें ना, लेकिन मसलन तरीका है कि पहले दाएं तरफ फेरे, है ना, इस तरफ फेरे कि कम अज़ कम जो है अपना इस तरह का अपना का ये रुखसार जो है हल्का सा उसका दिख जाए, इतना वो उसको मोड़े। सुनने से भी मैंने ऐसा था कि यहाँ पर नजर पड़ेगी कंधा पर। हाँ, तो वो जितना होगा तभी हर चीज़ होगी, तो बात वही होती है ना। और उसमें बहुत तरह की नीयत किसकी करे, बात रवायतों में ये आया है कि जो बाएं तरफ के नमाजी है उनको सलाम करने की नीयत करे, और दाएं तरफ जो नमाजी है उनको सलाम करने की नीयत करे, या फिर ये भी आया कि इस तरफ जितने मुर्दे हैं लेटे उनको नियत करे, जो भी नियत करे, लेकिन अस्सलामु अलैकुम ये कहना जो है ये वाजिब, अस्सलाम कहते हुए सलाम फेरना ये वाजिब, दोनों तरफ अस्सलाम कहते हुए अस्सलामु अलैकुम नहीं करना है, नहीं कहना है, मतलब ये आप बता रहे हैं ये इतना वाजिब है। इसमें से भी अगर कभी हुई तो जो नमाज आपको दोहराना होगा अस्सलामु अलैकुम, ये मसलून तरीका है, इधर करते हुए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हुए इधर करना दाएं तरफ पहले, और उसके बाद जो है बाएं तरफ, ये आपने फेर दी, ये आपके सातवां फर्ज है, उसके साथ आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। और उसके बाद जो भी दुआ है आप अपने दुआ अपने तौर से मांगे। बेहतर ये कि नमाज में जब दुआ करें तो हम कुरान शरीफ के जो अल्फाज है उसके लिए दुआ करें, और जब नमाज के अलावा जब कोई दुआ करें तो हम बेहतर ये है कि हम दिल में जो हमारे ख्वाहिशात हैं, जो भी तमन्ना है, नेक तमन्ना है, उसके ज़रिए से हम अपने अल्फाज में उसको दुआ करें, ये बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला हमको सही समझने की तौफीक अता फरमाए, वक्त बहुत ज़्यादा होते हैं।